स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 94 लायबिलिटी इन अदर केसेस इनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ केस दिए गए हैं तो इन केसों में किस तरीके की लायबिलिटी बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट एक्सप्लेन्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी ड्यूज। तो हमको यहाँ पे यह बताया गया है कि जीएसटी ड्यू के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जब अ फर्म स्टॉप बिजनेस, जब कोई बिजनेस बंद कर दिया जाता है। अब पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। अब फर्म इज डिसॉल्व, कोई पार्टनरशिप फर्म हो या कोई यूनियन हो वह जब डिसॉल्व हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है। एंड एचयूएफ फर्म इज पार्टीशन, कोई एचयूएफ फर्म है उसका जब पार्टीशन हो जाता है तो उस कंडीशन में लायबिलिटी की क्या क्या केसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में दिया गया है व्हेन अ फर्म एओपी एचयूएफ स्टॉप बिजनेसेस, जब कोई फर्म या फिर हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर एचयूएफ फर्म हिंदू अनडिफाइंड फैमिली, इसका जब विघटन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट कैन स्टिल कैलकुलेट टैक्स। जो जीएसटी डिपार्टमेंट होता है वह इसके बंद होने के बाद भी अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकता है। इवन इफ द बिजनेस हैज़ क्लोज, चाहे कि बिजनेस बंद क्यों ना कर दिया गया हो, डिपार्टमेंट कैन कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट, इम्पोज पेनल्टी। तो डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी पावर होती है कि वह आपके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ पेनल्टी भी डाल सकते हैं। एज इफ द बिजनेस हैड नेवर क्लोज, और डिपार्टमेंट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस अब चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वहाँ पे बिजनेस क्लोज होने से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। देन सेकंड है हमारा हु विल पे। तो पे किसको करना होता है जब बिजनेस क्लोज हो जाता है, ऑल पार्टनर और मेंबर हु वर द पार्ट ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। तो वह सारे पार्टनर और मेंबर जो कि उस समय उस बिजनेस में थे जब बिजनेस क्लोज किया जा रहा था, वह सब जॉइंटली और सेवरली उस टैक्स ड्यू के लिए लायबल होते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि ईच पार्टनर मेंबर इज़ पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, जो उनका प्रत्येक पार्टनर या फिर मेंबर है वह व्यक्तिगत तौर से टैक्स को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट कैन रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम एनी वन ऑफ देम, गवर्नमेंट उनमें से किसी भी एक को लेके पूरा अमाउंट अपना रिकवर कर सकती है। इवन इफ टैक्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर बिजनेस इज क्लोज, चाहे टैक्स की कैलकुलेशन बिजनेस क्लोज होने के बाद की गई हो। तो साधारण भाषा में यहाँ पे कहा गया है अ फर्म हैज़ 3 पार्टनर ए बी एंड सी। कोई एक फर्म है और उसके 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी नाम से। द फर्म क्लोजेज इन मार्च, और जो फर्म है वह मार्च में बंद कर दी जाती है। लेटर डिपार्टमेंट फाइंड 5 लाख अनपेड टैक्स, बाद में जो डिपार्टमेंट है वह 5 लाख रुपए का टैक्स ड्यू फर्म के ऊपर डाल देती है। देन द गवर्नमेंट कैन रिकवर फुल अमाउंट 5 लाख, जो 5 लाख की अमाउंट है गवर्नमेंट उसको किस तरीके से रिकवर कर सकती है, ए अलोन, या फिर वह सिंगल ए, या फिर वह केवल ए से भी उसको रिकवर कर सकती है, बी से भी रिकवर कर सकती है और सी से भी रिकवर कर सकती है। यानी कि जितने भी पार्टनर थे उन सब से वह रिकवर कर सकती है इंडिविजुअली, या फिर ऑल 3 टुगेदर, या फिर उन तीनों को साथ में बोल सकती है कि आप मिलजुल के अपना टैक्स इतना जमा करवा लें। देन सबसेक्शन 2 है हमारा चेंज इन पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है जब पार्टनरशिप में चेंज आता है। अब पार्टनर लीव्स, जब कोई पार्टनर छोड़ देता है या कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है या फिर प्रॉफिट्स के शेयर में कोई बदलाव आता है। देन बोथ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर, जो नए और पुराने पार्टनर होते हैं, आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर टैक्स ड्यू रिलेटिंग टू द पीरियड बिफोर द चेंज। तो उस पीरियड के चेंज होने से पहले जो नए और पुराने पार्टनर होते हैं वह बराबर तरीके से लायबल होते हैं उस टैक्स ड्यू को पे करने के लिए। आल्सो सब्जेक्ट टू सेक्शन 90 ऑफ द एक्ट, और इस एक्ट में कहीं पे सेक्शन 90 की बात भी आ जाती है। देन इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे फर्म हैड पार्टनर ए एंड बी। एक फर्म है जिसके पार्टनर ए एंड बी हैं और बाद में उसमें कोई सी ज्वाइन कर जाता है। इफ़ देयर वाज अनपेड जीएसटी बिफोर सी ज्वाइन, मान लीजिए सी ने मार्च में ज्वाइन किया है, तो मार्च से पहले यदि कोई टैक्स ड्यू निकल के आता है उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो मार्च से पहले कंपनी के ऊपर कोई टैक्स ड्यू निकल के आता है तो उस कंडीशन में ए बी एंड इवन सी मे बी रिस्पॉन्सिबल एज पर लॉ। तो उस कंडीशन में जो उनका नया पार्टनर है सी, वह भी उस टैक्स को पे करने के लिए पूरी तरीके से लायबल हो जाता है कानूनी तौर पे। देन सबसेक्शन 3 हमारे डिसोल्यूशन और एचयूएफ पार्टीशन। क्या होता है जब किसी पार्टी का विघटन होता है। दिस सेक्शन आल्सो अप्लाइज व्हेन, तो ये सेक्शन कब अप्लाई होता है, अ फर्म इज डिसॉल्व, जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एंड एचयूएफ डिवाइडेड इनटू बिजनेस अमंग मेंबर, कोई एक एचयूएफ फर्म है वह बिजनेस के रूप में डिवाइड हो जाती है मेंबर में। द वर्ड डिसकंटिन्यू आल्सो मीन, जहाँ पे डिसकंटिन्यू वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि डिसोल्यूशन यानी कि विघटन होना, पार्टीशन यानी कि अलग होना। सो लायबिलिटी स्टिल कंटिन्यूस, तो उनके ऊपर जो लायबिलिटी होती है वह चलती रहती है। देन इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP अंडर द
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज आल्सो ट्रीटेड लाइक अ फर्म फॉर अ सेक्शन। और जो भी आपकी एलएलपी कंपनियां होती हैं वह भी इस सेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।